हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेई मेन 2024 देखो इसी साल पूछा हुआ सवाल है, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास टाइम है, समय है, तभी अटेम्प्ट करना है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि थोड़े से लेंदी रहते हैं, पहला। दूसरा, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा इसमें आपको। तो देखो, अगर आपके आगे अगर हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस लेवल, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा दिमाग, तीनों चीज लगानी पड़ेगी हमको उसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो किस तरीके से सॉल्व होगा भाई, वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए हर एक चीज, और बीच में स्किप मत करना ताकि कॉन्सेप्ट क्या है ना मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा हमको इस क्वेश्चन को। देखो करना क्या है बहुत इजी, कैलकुलेशन बेस्ड है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, तो अब करना ये है हमें, देखो किंग्स रूल में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि 0 to π/4 है। चेंज कहां कर सकता हूं मैं कर सकता हूं साइन को tan में कन्वर्ट, है ना। दूसरा हमारा ऑप्शन यही बचता है भाई, साइन वालों को tan में कन्वर्ट कर दो तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला tan में कन्वर्ट कर ही देते हैं। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे हम लोग, कहां, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4, ऊपर बन गया हमारा tan स्क्वायर x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस जैसे इसमें cos स्क्वायर x डिवाइड करेंगे तो एक cos ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो sin बाय cos ये बन जाएगा हमारा tan x। ठीक है, अब देखो यहां पे फिर घुमाया है भाई, अगर मैं tan x को t लेट करता तो वो क्या बनता, sec स्क्वायर x dx, भाई बाहर आ जाता। लेकिन वो चीज न्यूमरेटर में होनी तो चाहिए ना यार, तब तो मैं बाहर करूंगा, लेकिन न्यूमरेटर तो चेंज ही कर दिया यार, उसको tan बना दिया। तो अब हम क्या करेंगे, लेट tan x को हम लेट कर लेंगे t, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करोगे तो tan 0 0, tan 45 1 बाय tan 45 1, तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट 0 से लेकर 1, ये हो गया ऊपर t स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो मतलब ये बन गया 1 प्लस t स्क्वायर प्लस t, और ये आ गया हमारा dt। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, dt। tan x को जैसे ही t लेट किया हमने, तो यहां से dx की वैल्यू बन जाएगी हमारी dt डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, dt बाय 1 प्लस t स्क्वायर, तो मतलब डिवाइड में यहां पे एक चीज और आएगी, 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने चेंज कर दिया। अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, देखो अब यहां पे फंसा दिया भाई। अब क्वेश्चन में ऐसा क्या करें कि ये आगे सॉल्व हो जाए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। देखो अब यहां पे करना हमें ये है कि इस क्वेश्चन में ऊपर मुझे टी स्क्वायर प्लस 1 बनाना है। ठीक है, अब टी स्क्वायर प्लस 1 तो मैं बना लूंगा, लेकिन 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब मैं 1 बना तो लूंगा, ठीक है, लेकिन ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहां से क्या कैंसिल आउट होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को भी हमें 2 बार करना पड़ेगा, 2t स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 2t स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को हम क्या करेंगे, इनटू और डिवाइड भी करेंगे। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, 1/2 और ये 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 2t स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, देखो +1 -1, देखो इतना काम आपको करना है। पहला 2 इंटू डिवाइड करना है आपको 2t स्क्वायर बनाने के, क्योंकि t स्क्वायर मुझे क्या करना है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दूसरा +1 और -1, ये तो बैलेंस हो जाएगा, ये पूरा बैलेंस्ड है। ठीक है, यहां पे सोचना वाला था और कुछ नहीं था। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1, ये क्या बना, देखो एक के पास ले लो भाई, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, और बीच में साइन आ जाएगी हमारी किसकी, माइनस की। ठीक, फिर ये क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये टी स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूं, एक मैंने ले लिया, बीच में साइन माइनस की, ये बन जाएगा हमारा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 टी स्क्वायर -1। ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पे dt, ये चल रहा है dt डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो यहां से ये और ये कैंसल, तो यहां पे क्या बचा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। देखो ये बस सोचना था यहाँ पे जो हमने किया अभी 2 इंटू डिवाइड किया और प्लस माइनस किया 1, ये सोचने के बाद अब इतना टर्म तो आप इजिली देखो इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। कैसे भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बनाओ, सॉल्व हो जाएगा आपका। अब यहां वाले टर्म का कैसे सोचे, बात आती है कि यहां वाले टर्म का कैसे सोचे। देखो यहां वाले टर्म का सोचने का बात यह है, देखो इवन नंबर मतलब पावर में स्क्वायर जब भी होता है ना, तो हम इसको किस में बदल सकते हैं, हम इसको बदल सकते हैं इस फॉर्मेट में जो मैं अभी बताता हूं। देखो मुझे पता है कि नीचे अगर यहां पे t प्लस 1/t होता है, सोचने की बात है, सोचो t प्लस 1/t होता है, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1/t स्क्वायर। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस को जब भी देखो इस टाइप के फॉर्मेट के चीजों को आपको इसमें बदलना पड़ेगा, ये सोचना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको t लेट करता हूं, u लेट करता हूं, जो भी लेट करता हूं, तो उसका डिफरेंशिएशन ये u डैश ये बनता है, ठीक। तो मैं ये अगर बना सकता हूं नीचे, तो ये वाला टर्म ऑलरेडी न्यूमरेटर से बाहर हो जाएगा, ये हमें सोचने की बात है। तो मैं अभी सोचने की बात यह है कि अब इस वाले टर्म को मैं इस फॉर्मेट में बना सकता हूं क्या, बिल्कुल बना सकता हूं, यही सोचने की बात थी बस, ठीक है। यहां पे आपका पेशेंस, थोड़ा सा दिमाग लगना था, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ दिमाग लगाते ना तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। देखो कहां कहां कोई चीज ऐसी रहती है ना जो एकदम घुमा फिरा के दे देता है, तो यहां पे थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल लेंदी है पर इजी है। तो अब इसको हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे, देखो t प्लस 1/t में, है ना, कैसे चेंज करते हैं, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसी फॉर्मेट में, ताकि एक को लेट करें तो ऊपर वाला टर्म बाहर आ जाए, ठीक। देखो मैं ऊपर में से टी स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस 1/t स्क्वायर। देखो ये बन गया ऊपर वैसा ही फॉर्मेट जो मुझे चाहिए था। अब मुझे इस नीचे इसी का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो मैं कहता हूं क्या करेंगे, देखो सोचो इसमें से ना हम क्या कर लेते हैं, t बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 1/t प्लस t। यही तो बनाना था, यही तो बनाना था यार, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला टर्म बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे भी t हम बाहर निकालेंगे तो यहां पे ये t स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 1/t प्लस 1 प्लस t, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो लेट कर लेते हैं, लेट किसको करेंगे, t प्लस 1/t को, इसको लेट कर लो भाई u, तो जैसे लेट u करोगे तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है, dt इक्वल्स टू du। देखो यही तो हमें बनाना था और ये हमने बना दिया है। चलो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 अपॉन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जल्दी बोलो कैसे बदल सकते हो, इसको हम बदल सकते हैं t स्क्वायर में प्लस a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम वो सीख लेते हैं, 1 प्लस t स्क्वायर। अब इसको मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, देखो ये हो गया a का स्क्वायर, समझना, प्लस 2 इंटू a मुझे पता है t है, b में ऐसा क्या रखूं कि ये सिर्फ और सिर्फ t बन जाए, और मुझे पता है कि वो 1/2 होता है, ठीक है। अब मैंने 2ab बना दिया। अब फॉर्मूले में क्या रहता है भाई, b का स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और उतना ही मुझे बैलेंस भी करना पड़ता है, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में ये जो प्लस 1 बचा उसको लिख दो। इतना काम करना है, ये तो आपको आता ही होगा, ये करना रहता है और कुछ नहीं। तो ये बन जाएगा t प्लस 1/, अरेंज कर देते हैं इसको ना, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। इतना पार्ट हमारा क्या मिल गया, ये मिल गया मुझे t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, देखो माइनस 1/4 प्लस 1 तो माइनस 3/4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/4, तो ये बन जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो बस इतना ही करना था, क्या है भाई, t प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। 1/x² प्लस a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a,
बाकी बचा ये वाला पार्ट, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, देखो टी स्क्वायर इंटू ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कैंसल, ये ऊपर वाला टर्म पूरा पूरा बाहर हो गया, तो ये बन गया मेरा क्या डी यू डिवाइडेड बाय नीचे ये क्या बना u और ये बना मेरा 1 + u। अब मुझे लगता है आपसे इजीली बन जाएगा। देखो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस और सॉल्व कर देना है बस। अब देखो ये हो गया मेरा क्या 1/2। ठीक है, ये क्या बन जाता है 1/a मतलब 1/√3/2। ठीक है, tan इनवर्स x/a, x/a मतलब मेरा पूरा ये है t + 1/2 बाय a मेरा क्या है, देखो भाई a क्या है √3/2 ही है a, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे √3/2। ठीक है, लिमिट क्या चल रही है, लिमिट हमारी चल रही है 0 से लेकर 1 तक की लिमिट, ये 0 से लेकर 1 तक की में पहला टर्म। अब दूसरे टर्म की बात कर रहा है तो लिख लेते हैं प्लस 1/2 देखो इसको हम कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम कर सकते हैं 1/u माइनस 1/1 + u। ये तो लिख सकते हो ना यार, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। देखो 1 + u माइनस u कैंसिल हो जाएगा, 1/u इंटू 1 + u, यही आएगा टर्म। तो मैं इस चीज को इसमें ब्रेक कर सकता हूं, तो ये मैंने ब्रेक कर लिया, तो यहां पे बना ये मेरा क्या 0 से लेकर 1/u माइनस 1/1 + u। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा क्या है लेंदी कर दिया है और कुछ नहीं, कैलकुलेशंस ज्यादा हैं, बस करते जाओ भाई, जो बनता है जितना आता है करते जाओ, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। पर क्या है ना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कब करना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कब करना है, जब आपके पास पता है कि समय है। ठीक है, लास्ट में आपके पास समय बचा है तो चलो यार कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। लेंदी क्वेश्चंस जो भी आएंगे ना उसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशंस ज्यादा रहेगी तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बन गया मेरा 1/2 इंटू 2/√3। अब यहाँ पे जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये 1 पुट करो तो ये 1 + 1/2 दैट इज 3/2, तो ये बन गया मेरा क्या tan इनवर्स 3/2 और ये हो गया 2/√3। ठीक है, माइनस tan इनवर्स ये हो गया हमारा यहाँ पे, और जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या tan इनवर्स। ठीक है, 0 पुट करोगे अगर तो ये आ जाएगा हमारा क्या 1/2 डिवाइडेड बाय, तो मतलब इनटू में कर देता हूं, इनटू में 2/√3। ठीक है, बाकी बचा ये पार्ट, तो ये प्लस 1/2 ये हमारा हो जाएगा क्या log ऑफ u माइनस log ऑफ 1 + u। अपनी लिमिट हमने चेंज नहीं की है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, जो u की वैल्यू थी उसको पुट करने के बाद हम ये सेम लिमिट पुट करेंगे। तो u हमारा क्या था 1 + 1/t, तो वही हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं डायरेक्ट लिख लेता हूं, यहाँ पे हमने लिमिट नहीं चेंज की है तो हमें डायरेक्ट u की जगह 1 + 1/t लिखना पड़ेगा। ठीक, और अगर आप u लिखोगे तो लिमिट चेंज कर दो, लिमिट क्या बनेगी, देखो लिमिट बनेगी हमारी यहाँ पे जैसे हम 0 पुट करेंगे तो 0 + 1/0 ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे अगर हम तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 2, तो लिमिट बन जाएगी इन्फिनिटी टू 2, ये हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, इन्फिनिटी टू 2, तो चलिए लिमिट भी पुट कर देते हैं हम लोग साथ में, है ना। तो ये ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा देखते हैं, ये बन जाएगा हमारा क्या 1/√3, यहां से 2 कैंसल, tan इनवर्स 3/√3 कितना होता है 3/√3 इंटू √3/√3, तो ये बन जाएगा 3√3/3, 3 कैंसल, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 क्या होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब हो गया हमारा π/3। ठीक है, माइनस यहां से 2 कैंसल, 1/√3 क्या होता है 30, तो π/6 प्लस 1/2 ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3, इन्फिनिटी हट गया तो ये बन गया log ऑफ 2/3। ठीक, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, हो तो गया लगभग सॉल्व हमारा। आया क्या आंसर देखो 1/√3 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो 6 LCM 2π माइनस पाई, 2π माइनस पाई, π/6। ठीक है, और साथ में क्या है प्लस 1/2 प्लस 1/2 log ऑफ 2/3, है ना, और ये हमारा आंसर है, ये हमारा
आंसर है। देखो ये हमारा आंसर है, ये आ चुका है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, एक्चुअल में कहाँ वो आप देखो, स्क्वायरिंग कैसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं वो सीखने को मिला। दूसरा, अगर नीचे देखो ऊपर टी स्क्वायर के टर्म्स में है, 1 प्लस टी स्क्वायर के टर्म्स में है, तो उसको कैसे ब्रेक किया जाए कि नीचे वाला टर्म को लेट करने पे ऊपर वाला टर्म निकल जाए। जैसे हमने बताया कि टी प्लस 1/t अगर है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1/t स्क्वायर। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे दिखता है कहीं कॉन्सेप्ट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होंगे, वो आपको दिखेंगे। ठीक, तो इससे सीखने को मिलेगा आपको। तो ये वीडियो को पूरा देखना, और कुछ नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है ना, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।